आज की कहानी बड़ी हटके है। बहुत सी कहानियां आपने सुनी होगी, लेकिन इस कहानी को सुनने के बाद आपको आश्चर्य भी होगा और यकीन करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जहां देश में बेरोजगारी इतनी चरम सीमा पर बढ़ रही है, नौकरी मिल नहीं रही है, युवा वर्ग जो है वो पढ़ाई लिखाई करके थक चुके हैं और उनको नौकरी मिलना बड़ा ही मुश्किल हो गया है। कहने को शब्द नहीं, लिखने को भाव नहीं, दर्द तो हो रहा है पर दिखाने को घाव नहीं। राम राम, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम अमर है और आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। आज की कहानी बहुत हटके है, जहां सिस्टम की मेहरबानी कहें या सिस्टम की लापरवाही। जहां बेरोजगारी इतनी बढ़ रही है, पढ़ने लिखने वाले बच्चों की उम्र की सीमा बढ़ती जा रही है लेकिन उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। जहां उनकी उम्मीदें दम तोड़ रही हैं। जब भी उनके घर वाले या पड़ोसी या उनके रिश्तेदार उनसे पूछते हैं कि बेटा क्या हुआ, तैयारी कर रहे थे, पढ़ रहे थे तो क्या हुआ, उनका सर जो है शर्म से झुक जाता है। उनको बताने के लिए शब्द नहीं होते कि उनको शायद नौकरी नहीं मिली, वो बता नहीं पाते हैं। उत्तर प्रदेश के जनपद बरेली में एक प्राथमिक विद्यालय होता है। उस विद्यालय में कार्यरत एक शिक्षिका जिसका नाम सुमायरा खान होता है, वो उस विद्यालय में 2015 की ज्वाइनिंग में वहां पे गई थी। ज्वाइनिंग के बाद वो लगातार शिक्षकों के साथ उनके अच्छे संबंध रहे थे और विद्यालय में वो अपनी उपस्थिति लगातार दर्ज करा रही थी। उत्तर प्रदेश में अच्छी एक तनख्वाह भी ले रही थी। अब अचानक से एक FIR उनके खिलाफ हो जाता है। थाना फतेहगंज पश्चिम में खंड शिक्षा अधिकारी विकास क्षेत्र फतेहगंज पश्चिमी ने एक तहरीर दिया जिसमें कहा गया कि सुश्री सुमायरा खान पिता यस्से खान, मकान नंबर 40, गली नंबर 4, बिजरौही टोला, रामपुर में फर्जी निवास प्रमाण पत्र के आधार पर जनपद बरेली फतेहगंज में प्राथमिक विद्यालय माधवपुर शिक्षिका के पद पर कार्यरत है। इस तरह से एक तहरीर दी जाती है वहां पे। जब यह तहरीर BSA को मिलता है तो BSA इस पर जांच बैठा देते हैं, इनके डॉक्यूमेंट वगैरह को वेरीफाई करने के लिए। अब पता चलता है कि ये इनके जो सारे डॉक्यूमेंट हैं वो यहाँ के नहीं हैं, वो सारे फर्जी डॉक्यूमेंट हैं। उन्होंने बरेली से एक निवास प्रमाण पत्र बनवाया था और ये रहने वाली पाकिस्तान की हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, सुमायरा खान पाकिस्तान की रहने वाली है और 2015 से बरेली में वो शिक्षिका के तौर पर वो कार्यरत थी। सोचिए, 9 साल तक वो शिक्षिका बनकर टीचरों के बीच में रही लेकिन कभी किसी को उनके ऊपर शक नहीं हुआ। उस विद्यालय में काम करने वाले जो शिक्षक थे, प्रिंसिपल थे, उन्होंने कभी उसके ऊपर शक नहीं किया। उसके हाव भाव चलन ऐसा कुछ महसूस ही नहीं हुआ कभी किसी को कि वो पाकिस्तान से आकर यहाँ उत्तर प्रदेश में वो नौकरी कर रही है, वो भी सरकारी शिक्षक के रूप में। उसके जो दस्तावेज थे वो तो फर्जी थे लेकिन जो नौकरी थी वो सच्ची और सरकारी नौकरी थी, उसको मिली हुई थी। अब उसके खिलाफ FIR दर्ज हो गया है और जो भी मामला उसके खिलाफ बनेगा वो उचित कार्रवाई होगी। अब वो फरार है। शिक्षिका जो सुमायरा खान है वो गायब हो चुकी है। अब वो शायद पाकिस्तान चली गई है या इंडिया में ही है, इसका अभी कोई पता नहीं है और उसकी गिरफ्तारी भी नहीं हो पाई है। सोचिए, फर्जी दस्तावेज से पाकिस्तान से आकर यहाँ उत्तर प्रदेश में बरेली में वो एक प्राथमिक विद्यालय में सरकारी शिक्षिका बनकर रह रही थी और एक मोटी तनख्वाह उठा रही थी। उत्तर प्रदेश के शिक्षकों की तनख्वाह तो शायद आपको पता ही होगा, 70-80 हजार रुपये तो आराम से वो महीने के उनको तनख्वाह मिलती है। वो मोटी तनख्वाह लगभग 9 साल से ले रही थी एक पाकिस्तानी महिला। ये तो गोपनीय तहरीर अगर उसके खिलाफ कोई नहीं देता वहां पे तो शायद BSA उसकी जांच नहीं करवाता और लाइफ टाइम तक वो नौकरी करती रहती और कभी पकड़ में नहीं आती। लेकिन उसने फर्जी निवास प्रमाण पत्र बनवाया और सारे डॉक्यूमेंट फर्जी लगाकर उसने किस तरह से सिस्टम को धोखा दिया या सिस्टम की मेहरबानी से वो नौकरी करती रही, ये तो पूरा जांच का विषय बना हुआ है। जहां हमारे देश के पढ़े लिखे युवा बेरोजगार होकर धक्के खा रहे हैं, घूम रहे हैं इधर उधर और उनकी उम्र भी बढ़ती जा रही है, सरकारी नौकरी उनके हाथ से छूटती चली जा रही है। तैयारी कर रहे हैं, घर से पैसे लेकर किस तरह से वो अपना गुजारा कर रहे हैं, पढ़ाई के साथ साथ वो अपना कहीं काम भी कर रहे हैं। इस तरह से बेरोजगारी इतनी चरम सीमा पर है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान से यहाँ पे आके आप उन बच्चों का हक खा रही है वो पाकिस्तानी लड़की, और यहाँ पे फर्जी दस्तावेज से किस हिसाब से वो यहाँ नौकरी कर रही थी, ये तो बड़ा ही आश्चर्यचकित बात है, बड़ा ही सोचने वाली बात है यहाँ पे।